हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग। इससे पहले हमने पढ़े थे विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन। तो लौह इस्पात उद्योग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि आधुनिक मशीनरी सभ्यता के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत है और विश्व के कुल उत्पादन का 90% से भी अधिक लौह उत्पादन होता है। तो इसको धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार माना जाता है, क्योंकि लौह एवं इस्पात बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में या कच्चे माल के स्रोत के रूप में काम में आते हैं। तो इसलिए इनको उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कि उद्योगों की स्थापना के कारक क्या क्या हैं, यानी कि लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के कारक। तो उसमें सबसे पहले आता है लौह अयस्क की उपलब्धता, यानी कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग लोहा और मैग्नीज वगैरह या फिर क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट आदि मिश्रित करके बनाया जाता है। तो इन सभी कच्चे माल की उपलब्धता, साथ ही पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति होनी चाहिए, कोकिंग कोयला होना चाहिए, क्योंकि लोहे को भट्टियों में गलाकर कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के भट्टियों में कच्चे लोहे को शुद्ध करके इस्पात तैयार किया जाता है। फिर उसको धातु को फिर गर्म करके मोड़कर दबाकर या ढालकर विभिन्न आकार दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, जो कि कोकिंग कोयले से ही प्राप्त होती है, लेकिन अब तो जल विद्युत का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है। साथ ही बाजार, सघन आबाद औद्योगिक प्रदेश और जहां इस्पात के उत्पादों की पर्याप्त मांग हो, वो इसकी स्थापना के एक बहुत प्रमुख कारक है। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पूंजी तथा कुशल श्रम की भी इसमें, या हम कहें तकनीकी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन भी इसके लिए आवश्यक कारक हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि विश्व में लौह इस्पात उत्पादक जो क्षेत्र है, तो विश्व के अग्रणी इस्पात उत्पादक देश, जिसमें पहले पे है चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, ब्राज़ील, यूक्रेन, भारत, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड आदि है। अब हम पढ़ते हैं एंग्लो अमेरिका के इस्पात उत्पादन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों मिलकर विश्व का 16% से भी अधिक इस्पात तैयार करते हैं। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात का उत्पादन विश्व के अन्य देशों के उत्पादन बढ़ने और विदेशों से इस्पात आयात करने के कारण घट गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहला देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात उद्योग के लिए कुछ आवश्यक कारक भी हैं, और इसमें भी इस लौह इस्पात उद्योग का जो संकेंद्रण है वो उत्तरी पूर्वी भाग में है। और क्योंकि उत्तरी पूर्वी भाग में इसको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र है, जहाँ उत्तम किस्म का एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। साथ ही यहाँ हमने पढ़ा था कि जो मेसा बी, वर्मिलियन, मिनीसोटा की जो रेंजें हैं, वहाँ पर लौह अयस्क मिलता है, जो सुपीरियर झील के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पर झील, नदियों, नहरों द्वारा सस्ता जल परिवहन भी होता है। सड़क और रेलों का भी सघन जाल है, यानी परिवहन की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा उद्योगों का प्रारंभी या पूर्वारंभ भी इसी क्षेत्र में किया गया था। साथ ही यहाँ पर बाजार की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र, जिसमें पहला आता है पीटर्सबर्ग यंगस्टाउन प्रदेश। ये जो क्षेत्र है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, या कहें कि विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का क्षेत्र है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है, और लगभग यूएस का आधा लौह एवं इस्पात यहीं तैयार
होता है। क्योंकि देखो वो मैंने जो पहले सुविधाएं बताई थी कि अपलेशन क्षेत्र से यहाँ कोयला आता है, मेसाबी जो क्षेत्र है वहाँ से लोहा आता है। तो इस क्षेत्र के पीटर्सबर्ग और यंगस्टाउन प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। फिर कुछ और है, मैकिसपोर्ट है, बेडरॉक है, जॉन्सटन है, सेरोन, केंटन, वियरटन, एसलैंड, पॉर्ट्समाउथ, मिडल टाउन, ये अन्य उत्पादक केंद्र हैं। अगला आता है महान झील प्रदेश, जिसमें पहला आता है इरी झील। इरी झील पे बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट ये प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। और यहाँ पर जो लौह अयस्क है वो सुपीरियर क्षेत्र से आता है और कोयला अपलेशन क्षेत्र से आता है। चूना, इसके साथ ही इस क्षेत्र में निकटवर्ती चूना पत्थर भी उपलब्ध है। तो ये सब इसके स्थानीयकरण के कारक हैं। अगला आता है मिशिगन झील। इसमें जो है शिकागो, मिलवाकी, सेंट लुई ये प्रमुख केंद्र हैं। और यहाँ पर जो कोयला है वो पेंसिल्वेनिया से, और जो लोहा है वो सुपीरियर झील से जो क्षेत्र के हैं मेसाबी, वर्मिलियन, क्यूना, इन क्षेत्रों से आता है। सुपीरियर झील पे डुलुथ इस क्षेत्र का या कहीं इस प्रदेश का प्रमुख इस्पात केंद्र है। और देखो यहाँ पर लौह अयस्क तो निकट ही उपलब्ध है, साथ ही कोयला वर्जीनिया तथा पेंसिल्वेनिया से लाया जाता है। इसके केवल एक जो असुविधा है वो ये है कि डुलुथ का जो बाजार है वो छोटा है। अगला आता है मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश, जिसमें मैरीलैंड, बाल्टीमोर, हैरिसबर्ग, बिथेल हेम तथा ट्रेंटन, स्पेरो पॉइंट, मॉरिस विले ये इसके प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। और यहाँ पर जो है ये कारखाने अपलेशन क्षेत्रों से कोयला प्राप्त करते हैं, और जो लोहा है इसका वो भी सुपीरियर क्षेत्र एंडिरोनडोंग तथा विदेशों से प्राप्त करते हैं। अगला आता है दक्षिणी प्रदेश, जिसमें बर्मिंघम एक विशाल इस्पात केंद्र है जो कि अलाबामा राज्य में है। और यहाँ पर औद्योगिक बाजार उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर लोहा है, चूना है, कोयला प्राप्त होता है, लेकिन बाजार नहीं है क्योंकि ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। और अगला आता है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जो आते हैं वो है देखो पश्चिमी जो क्षेत्र है इसका वृहत बाजार इसको सबसे बड़ी सुविधा है। यहाँ पर बाजार उपलब्ध है और यहाँ का प्यूब्लो जो है वहाँ प्रथम इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था पश्चिमी प्रदेश का। अगला आता है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स तथा फोंटाना ये इसके प्रमुख इस्पात संयंत्र यहाँ स्थापित है। कनाडा का इस्पात उद्योग है उसको सरकारी तटकर संरक्षण नीति, युद्ध काल की मांग के विस्तार और युद्धोत्तर काल की समृद्धि का प्रतिफल है। यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जो टैक्स होता है उसमें इसको लाभ देती है, लेकिन इसकी क्षमता और बाजार छोटा है। जो कनाडा के प्रमुख इस्पात केंद्र वो हैं हैमिल्टन, साल्ट सेंट मेरी तथा सिडनी। अब हम पढ़ते हैं लैटिन अमेरिका में इस्पात उत्पादन। तो सबसे पहले आता है मैक्सिको के दो समेकित संयंत्र हैं, मोंटेरी और मोंक्लाओ। और ब्राज़ील में दक्षिणी जो अमेरिका है उसका अग्रणी इस्पात उत्पादक देश है ब्राज़ील। और यहाँ मीनास गेरास तथा देखो हमने पहले पढ़ा था कि मीनास गेरास और बाहिया राज्यों में लोहा इसके विस्तृत भंडार हैं। और यहाँ पर जो इस्पात संयंत्र है वो रियो डी जेनेरिया के पास वोल्टा रेडोंडा है। चिली का हुआ चिपातो जो कि यहाँ पर स्थानीय कच्चे माल, आयातित कोयला, जल विद्युत आदि के कारण हुआ चिपातो में इस्पात संयंत्र स्थापित है। कोलंबिया के मेडेलिन तथा पास डेल रियो, अर्जेंटीना के सान निकोलस तथा कार्डोबा
ये प्रमुख इसके उत्पादक केंद्र हैं। यूरोप में, तो यूरोप में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्व सोवियत संघ के, और इसमें पहला क्षेत्र आता है यूक्रेन। तो यूक्रेन सोवियत संघ के लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और यहाँ से इस देश का 50% से अधिक लोहा और 40% से अधिक इस्पात तैयार किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो कोयला है वो डोनबास क्षेत्र से, और लोहा स्क्रिवोय रोग क्षेत्र या कर्च प्रायद्वीप से आता है। मैग्नीज निकोबाल जो कि यूक्रेन देश के ही हैं। यहाँ पर जो कोयला आधारित केंद्र हैं वो है डोंतेज, वोरोसिलोवगार्ड, लुगांस्क, गेनाक्रोवो, क्रोमाटोस्क। बेटा ये सभी नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बोलने में इतने कठिन है तो याद करने में थोड़े आपको कठिन होगी, लेकिन साथ साथ आपको मैप प्रैक्टिस भी करना है। लोहा अयस्क, किर्वोय रोग, कर्च और निकोपाल ये लोहा अयस्क आधारित केंद्र है, और ऊपर जो है डोंतेज वगैरह ये कोयला आधारित केंद्र हैं। यूराल क्षेत्र, तो ये इस उद्योग का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है, और ये यूराल पर्वत के दोनों तरफ स्थित है, और यहाँ पर लोहा अयस्क वो स्थानीय है, और कोयला है वो कुजनेत्स्क और कारागांडा से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख जो केंद्र हैं वो है मैग्निटोगस्क, चेलियाबिंस्क, निझनी तागिल, पर्म, और ये सब इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला आता है कुजनेत्स्क या कुजबाज क्षेत्र। इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं, नोवोकुजनेत्स्क और नोवोसिरबिर्स्क। ये बड़े नाम अटपटे याद करने पड़ेंगे आपको। मास्को क्षेत्र, मास्को में इसमें देखो इस्पात के छोटे छोटे कारखाने हैं, और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो है मास्को, टुला, गॉर्गी आदि। जो तुला है उसको रूस का बर्मिंघम भी कहते हैं। अन्य क्षेत्र जिसमें उज्बेकिस्तान, ताशकंद, बोगोवाट ये अन्य क्षेत्र हैं। यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम 50% से अधिक जो लोहा अयस्क है वो विदेशों से आयात करता है। और यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र है वो है दक्षिणी वेल्स। ये ग्रेट ब्रिटेन का अग्रणी इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ पर कोयला तो स्थानीय है, लेकिन लोहा अयस्क स्पेन तथा अल्जीरिया से क्या किया जाता है, मंगवाया जाता है। और इसकी जो केंद्र हैं वो है कार्डिफ, स्वांसी, पोर्ट टालबर्ट और मार्गम, ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला आता है उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश, जिसमें लोहा स्कॉटलैंड एवं स्पेन से मंगवाया जाता है। कोयला डरहम एवं नॉर्थम्बरलैंड के खानों से प्राप्त होता है। इसके जो केंद्र हैं वो है मिडिल्सबरो, न्यूकैसल और हार्टपुल, डार्लिंगटन और स्कॉटन। स्कॉटलैंड की मध्यवर्ती घाटी या इस घाटी को क्लाइड घाटी भी बोलते हैं, और ये इसमें जो कोयला है वो तो स्थानीय है, लेकिन जो लोहा अयस्क है वो स्पेन एवं स्वीडन से मंगवाया जाता है। इसके जो केंद्र हैं वो है ग्लासगो, केरन, एर्ड्री, मदरवेल, ये इसके केंद्र हैं। अगला आता है मिडलैंड का बर्मिंघम क्षेत्र, जो कि बर्मिंघम इसका प्रमुख केंद्र है। सैफील्ड देखो कैची उद्योग के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पर जो दक्षिणी यॉर्कशायर का ये प्रमुख और मूल इस्पात निर्माण केंद्र है। अगला आता है जर्मनी। तो जर्मनी का पहला क्षेत्र है वो है रूर क्षेत्र, और यहाँ 2% से 2/3 से भी अधिक इस्पात का निर्माण करता है। ये जर्मनी का केंद्र है एसेन, डॉर्टमंड, डुसेलडॉर्फ, डुइसबर्ग, बोचम। सार क्षेत्र, सार के हैं सार बुकेन। सार क्षेत्र है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है, और यहाँ पर कोयला तो स्थानीय होता ही है हमें पता है, लेकिन लोहे का फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र से या लग्जमबर्ग से आयात किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र ये है राइन एवं मेन नदियों के संगम के निकट, मेन से लेके फ्रैंकफर्ट व मेन हिम तक फैला हुआ है। कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र। अगला आता है फ्रांस। तो फ्रांस के पास लोहे तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन कोयले का अभाव है। देखो लोहे अयस्क आप पढ़ोगे तो उसमें लोरेन क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोरेन अयस्क क्षेत्र के जो प्रमुख केंद्र हो मेटस, बीए, नेंसी,
साम्र म्यूंज कोयला क्षेत्र के हैं लीले ली की जोत। बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग के हैं मॉन्स चार्लेरोय तथा लीज। और इटली के हैं जेनोआ मिलान। पोलैंड के जो है वो कोयला तो साइलेरिया से आता है और इसके हैं ग्लेविट्स तथा क्राको। स्वीडन के हैं डेनेमोरा और ग्रावेसबर्ग। स्पेन के हैं बिलबाओ। ऑस्ट्रिया के हैं डोनोविट्स तथा लिंज। एशिया में लौह अयस्क के उत्पादन जिसमें पहला आता है चीन, क्योंकि चीन विश्व का सबसे अधिक लौह इस्पात का उत्पादन करता है। चीन में पहला आता है दक्षिणी मंचूरिया। चीन का विशालतम इस्पात संयंत्र आनसान इसी प्रदेश में स्थित है। अन्य जो केंद्र हैं वो है मुकडेन, पेनसिहू अन्य केंद्र हैं। उत्तरी चीन जिसमें शांसी प्रांत का है, निचली यांगत्से घाटी और जिसका विस्तार संघाई से वुहान तक है। हेंकाऊ, संघाई, हेनयांग, वुहान, चुंगकिंग आदि। दूसरा देश है जापान एशिया का। तो जापान का देखो, अब हमें पता है कि जापान में न तो लोहा अयस्क और नहीं कोयला है। तो जापान देश का जो लौह इस्पात उद्योग है वो आयातित लोहा अयस्क आयातित कोयले पर आधारित है। और यहाँ पर कोयले की जगह जल विद्युत का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और इसके अधिकांश जो केंद्र हैं वो तटीय भाग में स्थित हैं। और यहाँ के जो लौह इस्पात कारखाने हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों के मध्य में स्थित है, तो ये इनको सुविधा प्राप्त है। तो इसमें सबसे पहला आता है उत्तरी क्यूशू क्षेत्र। ये सर्वाधिक पुराना लौह इस्पात केंद्र है और जापान का पहला इस्पात कारखाना यावाता इसी क्षेत्र में है। यावाता, टोबेटो, मोजी, नागासाकी अन्य केंद्र हैं। ओसाका कोबे क्षेत्र जो कि किंकी औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। ओसाका, कोबे, यामागासाकी, सेकाई ये अन्य केंद्र हैं। टोक्यो याकाहामा क्षेत्र जिसमें क्वांटो औद्योगिक क्षेत्र में है। और टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा, चिबा ये इसके केंद्र हैं। मुरोरा जो कि होक्काइडो द्वीप का प्रमुख पतन और इस्पात केंद्र है। यहाँ पर लौह अयस्क कुछ मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला भी समीपवर्ती क्षेत्र से लेते हैं। अगला देश आता है भारत। तो भारत में जो प्रमुख इस्पात केंद्र है वो है दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, सेलम, जमशेदपुर और भद्रावती। ऑस्ट्रेलिया में इस्पात उत्पादन तो इसके हैं न्यू कैसल, पोर्ट कैम्बला, पोर्ट वाराटाहा तथा क्यूनाना। दक्षिणी अफ्रीका के वेरीनिंगिंग, न्यू कैसल, विटबैक, रोडेशिया के क्यू, अल्जीरिया के ओरान। तो ये थे विश्व के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र। कौन से देश में कौन से हैं, कहाँ पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद करने हैं और साथ ही आपको मैप प्रैक्टिस भी करनी है। मैप में भी इनको देखना है। अब हम पढ़ते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखो, इस्पात का जो व्यापार है वो अधिकांश स्थानीय रूप से ही होता है, क्योंकि इसका उपयोग इंजीनियरिंग, जलपोत निर्माण आदि में होता है। और देखो, लोहे का तो उपयोग हर चीज़ बनाने में होता है, क्योंकि ये उद्योगों का आधार है। विकसित देश क्या करते हैं कि अपने उत्पादन का जो अधिकांश भाग है उसका क्या करते हैं, उपभोग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में निर्यात करते हैं। जैसे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम तथा चेक गणराज्य प्रमुख इस्पात निर्यातक देश हैं। विश्व के जो विकासशील देश हैं वो जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश विशिष्ट प्रकार के इस्पातों का आयात भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई है कि वो इसका खुद से उत्पादन कर सके। और जो ये देश हैं जिसमें भारत, रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन से इस्पात आयात करता है। चीन की जो आर्थिक प्रगति का विश्व की अर्थव्यवस्था तथा इस्पात के बाजारों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। अभी लौह इस्पात उद्योग को एल्यूमिनियम जैसी हल्की धातुओं तथा प्लास्टिक से
स्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो आज जो हमने पढ़ा है लौह उत्पादन, इसका लौह इस्पात उत्पादन, जिसमें आपको ये याद करने और मैप भी देखना है।